नमस्ते। अगर बिहार में सरकारी नौकरी का इंतजार चल रहा है तो एक बहुत ही जबरदस्त खबर आई है। राज्य में ब्लॉक लेवल पर नई भर्तियां निकली हैं। तो चलिए इस भर्ती से जुड़ी हर छोटी बड़ी बात को अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहला सवाल, क्या ये सच में कोई नई सरकारी नौकरी का मौका है? तो जवाब है जी हां, बिल्कुल। बिहार सरकार ने ब्लॉक लेवल पर कई पोस्ट्स के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। और हां, सबसे बड़ी बात, एप्लीकेशन प्रोसेस भी शुरू हो गया है। आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो इस भर्ती के बारे में जानेंगे, फिर कौन कौन सी पोस्ट हैं और सैलरी क्या है ये देखेंगे, योग्यता और एक्सपीरियंस की क्या शर्तें हैं इस पर भी बात करेंगे, उम्र सीमा क्या है और सिलेक्शन कैसे होगा ये भी समझेंगे, और आखिर में सबसे जरूरी, अप्लाई कैसे और कब तक करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये जो भर्ती है ये बिहार के सभी जिलों के लिए है। मतलब किसी भी जिले से हो अप्लाई किया जा सकता है। और इसमें पुरुष और महिला दोनों के लिए मौका है। ये एक ब्लॉक लेवल की सीधी भर्ती है, जिसका मतलब है कि अपने ही इलाके में काम करने का एक बढ़िया मौका मिल सकता है। चलिए अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर कि भाई पोस्ट कौन कौन सी हैं और सैलरी कितनी मिलने वाली है। आइए इसको जरा डिटेल में देखते हैं। तो देखिए, कुल मिलाकर 5 अलग अलग तरह की पोस्ट हैं। सबसे पहले है लैंगिक विशेषज्ञ। इसकी 2 वैकेंसीज हैं और सैलरी है 23,000 रुपये महीना। फिर है वित्त साक्षरता विशेषज्ञ। इसकी 1 पोस्ट है और सैलरी है 21,000 रुपये। इनके अलावा लेखा सहायक की पोस्ट के लिए 16,000, डेटा एंट्री ऑपरेटर को मिलेंगे 13,500 और मल्टीपर्पज स्टाफ की सैलरी 12,000 रुपये प्रति माह होगी। और क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10वीं पास से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, पोस्ट और सैलरी तो हमने देख ली, पर इन पर अप्लाई करने के लिए क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस क्या चाहिए ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर कुछ खास शर्तें भी हैं। यहाँ एक बात पर जरूर ध्यान देना होगा। 4 पोस्ट के लिए, यानी लैंगिक विशेषज्ञ, वित्त साक्षरता विशेषज्ञ, लेखा सहायक और डेटा एंट्री ऑपरेटर, इन चारों के लिए कम से कम 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है। ये एक्सपीरियंस सरकारी हो या नॉन गवर्नमेंटल, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का चल जाएगा। लेकिन फ्रेशर्स के लिए भी एक बहुत अच्छी खबर है। जो मल्टीपर्पज स्टाफ की पोस्ट है उसके लिए किसी भी तरह के एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, बस 10वीं पास होना काफी है। तो जो लोग अभी अपना करियर शुरू कर रहे हैं उनके लिए ये एक जबरदस्त मौका हो सकता है। चलिए अब बात करते हैं उम्र सीमा और सिलेक्शन प्रोसेस की। मतलब उम्र कितनी होनी चाहिए और चुनाव किस बेसिस पर होगा। अप्लाई करने से पहले ये जानना भी तो जरूरी है। यहाँ पर मिनिमम एज लिमिट 2 तरह की है। जो मल्टीपर्पज स्टाफ की पोस्ट है वो एक बेसिक ग्रेड पोस्ट है, तो उसके लिए कम से कम 18 साल की उम्र होनी चाहिए। और बाकी की जो भी ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट्स हैं उनके लिए मिनिमम एज 21 साल रखी गई है। अब देखते हैं मैक्सिमम एज लिमिट क्या है। देखिए, जनरल कैटेगरी के पुरुषों के लिए ये 37 साल है। पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष महिला और जनरल कैटेगरी की महिलाओं के लिए ये 40 साल है। और आखिर में SC/ST कैटेगरी के पुरुष और महिलाओं के लिए उम्र की ऊपरी सीमा 42 साल तय की गई है। अब सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो ये काफी सीधा और सिंपल है। और सबसे बड़ी बात, इसमें कोई रिटन एग्जाम नहीं है। जी हाँ, कोई परीक्षा नहीं होगी। उम्मीदवारों का सिलेक्शन उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस और इंटरव्यू में परफॉर्मेंस के आधार पर किया जाएगा। मतलब आपका एप्लीकेशन फॉर्म और आपका इंटरव्यू, बस यही सब कुछ है। इन तीनों चीजों को मिलाकर एक फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी और उसी से सिलेक्शन होगा। तो अब हम आ गए हैं इस पूरी जानकारी के सबसे जरूरी हिस्से पर कि अप्लाई कैसे करना है और तारीखें क्या हैं। इन डेट्स का ध्यान रखना बहुत बहुत जरूरी है। एप्लीकेशन प्रोसेस 10 फरवरी से ऑलरेडी शुरू हो चुका है और फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो है 24 फरवरी। मतलब समय बहुत ज्यादा नहीं है, तो जो भी एलिजिबल उम्मीदवार हैं उन्हें जल्द से जल्द अप्लाई कर देना चाहिए। एक बार फिर से याद दिला दूं, लास्ट डेट है 24 फरवरी। इस तारीख को अपने कैलेंडर में मार्क कर लीजिए। आखिरी दिन का इंतजार बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि लास्ट मोमेंट पर अक्सर वेबसाइट पर लोड बढ़ जाता है। एक और बहुत जरूरी बात, एप्लीकेशन सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही भरे जाएंगे। फॉर्म भरने के लिए ऑफिशियल लिंक का ही इस्तेमाल करना होगा। ऑफलाइन एप्लीकेशन का कोई चक्कर नहीं है। तो ये थी इस भर्ती से जुड़ी सारी जरूरी जानकारी। अब अपनी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और इंटरेस्ट के हिसाब से सोचना है। अगर लगता है कि ये मौका सही है तो 24 फरवरी से पहले अप्लाई करना मत भूलिएगा।